आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given an object of mass m1 collides with another object of mass m2, which is at rest. After the collision, the object moves with equal speed in opposite directions. The ratio of masses m2 is to m1 is. हमें क्या फाइंड आउट करना था? The ratio of masses m2 is to m1. इनिशियली देखो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड विथ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 विच इज रेस्ट। ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास ये था, अगर डायग्राम से देखो हमारे पास m1 मास था। ठीक, लेट्स से हमने मान लिया कि ये हमारा u स्पीड से मोशन कर रहा था। ये जाके कोलाइड करता है एक m2 मास से। m2 का जो मास है क्वेश्चन में कह रहा है रेस्ट में, इसकी स्पीड कितनी है? 0 है। तो देखो ये हमारा बिफोर द कोलिजन हो गया। आफ्टर सर्टेन टाइम देखोगे m1 जाके m2 से कोलाइड कर जाएगा और ये डायग्राम बनेगा, दोनों इस तरफ इस तरह यहाँ पे कोलाइड कर जाएंगे ड्यूरिंग द कोलिजन। अब कह रहा है आफ्टर द कोलिजन बोथ द ऑब्जेक्ट्स मूव इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लेते हैं हमारे पास जो m1 था उसने क्या किया, देखो m1 हम मान लेते हैं कि अभी इस तरफ हमारा एक v स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, इसकी स्पीड कितनी है? v आफ्टर द कोलिजन। ठीक, और पहले बिफोर द कोलिजन इसकी स्पीड कितनी थी? u। और जो हमारे पास m2 था, दोनों कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से। इट मींस m2 डेफिनेटली इसके अपोजिट मूव करेगा, इट मींस इस डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड भी कितनी है? v है। ये हमारा हो गया डायग्राम, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। देखो आफ्टर द कोलिजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम स्पीड v से, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? m2 अपॉन m1 का रेशियो फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कौन सा कोलिजन होगा। अगर गिवन नहीं होता तो हम मान लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और उस केस में e की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास? 1। e क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे देखो पहले हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्व इट मींस बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम। आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम को हमने फाइनल मान रखा है और बिफोर द कोलिजन मोमेंटम हमारा इनिशियली था। ठीक, यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखोगे तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, देखो हमारे पास जो m1 बॉडी थी उसकी स्पीड कितनी है? u प्लस जो m2 बॉडी थी और रेस्ट में थी उसका मोमेंटम हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ से देखो आफ्टर द कोलिजन की बात करो तो m1 जो मास था उसकी स्पीड कितनी है? देखो v, और m2 जो है, अगर इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होगा, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो देखो m2 इसके अपोजिट जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। इट मीन्स यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस m2 इंटू v। तो यहाँ से हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं m1 इंटू यू प्लस 0 इक्वल्स टू, यहाँ से हम v कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि देखो हमारे पास जो m2 बॉडी थी आफ्टर द कोलिजन वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है विद स्पीड v। तो यहाँ से v कॉमन ले लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? m1 माइनस m2। एक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, लेट्स से हमारे पास क्या था? इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन तो मिल गई, एक इक्वेशन हमें और चाहिए, उसको हम कहाँ से लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या हो जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमारे पास e की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है हमारा? आफ्टर द कोलिजन देखो तो दोनों बॉडी किस वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? अगर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो तो होता है हमारे पास v2 माइनस v1। v2 क्या होता है? सेकंड बॉडी की वेलोसिटी। v1 क्या होता है? पहली बॉडी की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? u1 माइनस u2। u1 क्या होता है? पहली बॉडी की वेलोसिटी। u2 क्या होता है? दूसरी बॉडी की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। तो देखो e इक्वल्स टू आ जाएगा v2। सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है, देखो ये v2 हमारे पास, ये सेकंड बॉडी थी, इसकी वेलोसिटी कितना है? v है नेगेटिव में, तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा माइनस v आएगा नेगेटिव में। माइनस देखो पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v आफ्टर द कोलिजन एक कितनी है? v, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये v हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब अप्रोच की बात करोगे तो बिफोर द कोलिजन की बात करोगे, ये हमारे पास क्या था? बिफोर द कोलिजन। देखो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पहली बॉडी है, उसका जो वेलोसिटी u1 है वो कितना है? u के इक्वल, दूसरी बॉडी रेस्ट में, तो u2 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास u1 किसके इक्वल है? u के, वो पहली बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर द कोलिजन। तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन e की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो यहाँ से देखो माइनस 2v डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो माइनस 2v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? u। तो यहाँ से अगर हम ऐसे इसको देख सकते हैं कि u की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 इंटू वी। यू की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस 2 इंटू वी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या करिए? पुट दिस इन इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था? अगर देखो मोमेंटम कंजर्व करा के हमने इक्वेशन 1 लिखा था और उसकी वैल्यू कितनी थी? m1 इंटू यू इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? सॉरी, m1 माइनस m2 इंटू वी था। इक्वेशन 1 ऊपर लिखी गई है, m1 माइनस m2 इंटू वी था। क्लियर हो गया? अब यहाँ u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो देखो m1 इंटू यू की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 इंटू वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, देखो m1 v माइनस m2 v। ठीक, अब यहाँ पे देखो v वाले टर्म को एक साथ कर लो, यहाँ पे सॉरी m1 वाले टर्म को, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? माइनस 2 m1v, और इधर हमारे पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m1v। इसको हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? माइनस m2 इंटू वी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास?
-2mv1 m1v माइनस m1v, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -3m1v इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -m2 इंटू वी। देखो यहाँ से ये हमारा v से v कैंसिल हो गया, हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना था, m2 अपॉन m1 का रेशियो फाइंड आउट करना था। देखो m2 डिवाइडेड बाई m1 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3:1। ठीक, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, m1 को आप नीचे भेज दोगे तो क्या आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 इक्वल्स टू 3:1। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और रेशियो भी यही होगा, तो 3:1 इट मीन्स ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।